हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू तनीषा अगर वन ऑन वन। और हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट की सीरीज, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि फंडामेंटल स्कैनर कैसे हमारा वर्क करता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और उसमें हमने एक स्टॉक भी डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो लेट मी नो वो कौन सा स्टॉक था, कॉमेंट्स में बताइए। चलिए, आज हमारा टॉपिक है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखने वाले हैं। ये एक बड़ी सीरीज होने वाली है, कई एपिसोड्स में इसको कवर करेंगे, बिकॉज पहले हम सीखेंगे कैंडल स्टिक कैसे रीड करते हैं, फिर छोटी छोटी कैंडल स्टिक को हम अगर कंबाइन करते हैं तो वो चार्ट पैटर्न बन जाते हैं, फिर उसको कैसे पढ़ते हैं, और साथ में फिर हम आगे आएंगे एडवांस्ड वर्जन पे, लाइक इंडिकेटर्स या फिर और कौन कौन से टूल्स हैं जो हम टेक्निकल्स में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, सिंपल गूगल पे जाइए, कौन सा क्वेश्चन आता है कि कौन सा आखिर वो वेबसाइट या टूल है जिसमें हम देख सकते हैं टेक्निकल्स को। ट्रेडिंग व्यू सर्च करिए। मेरा ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू लॉग्ड इन है, बट आप जब पहली बार इसको चूज करेंगे तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ये हमारा चलिए कोई और चार्ट खोल लेते हैं। सपोज हमने नेटफ्लिक्स का चार्ट खोल लिया, हालांकि नेटफ्लिक्स इंडिया की कंपनी नहीं है। हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ओके, इसको आप चाहो तो लाइन चार्ट की तरह चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में एनालिसिस की बात करते हैं तो लाइन चार्ट से सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि अच्छा ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या हमें बाय करना है, नहीं करना है, इंट्राडे में स्टॉक अगर ट्रेड कर रहे हैं तब कैसे करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैंडल स्टिक की, जो हमारी यहाँ से आप लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से हमारी कैंडल स्टिक दिखती है, रेड और ग्रीन कलर की। कुछ आपको बड़े बड़े रेक्टेंगल्स नजर आते हैं। आइए आज इन्हीं को जानेंगे। मैं जूम इन कर देती हूँ। सी कैंडल स्टिक इस तरीके से ग्रीन बॉक्स फॉर्म हो गया, रेड फॉर्म हो गया। तो आखिर ये होता क्या है, इसको कैसे हम रीड करेंगे, आज हम जानते हैं। अभी हमने क्या देखा, कैंडल स्टिक या तो इस तरीके की ग्रीन है या तो रेड है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल को समझते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप नोटिस करें तो ऐसे कुछ छोटी छोटी इनके आगे पीछे लाइनें भी रहती हैं कई बार। तो हम देखते हैं क्या हुआ। सपोज ग्रीन मतलब सबसे पहले अच्छा बुलिश, बुलिश यानी कि स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अगर गिर रहा है तो वो डेंजर यानी रेड। तो पहले माइंड में क्लियर रखना, ग्रीन कलर मतलब भाव ऊपर जा रहा है, रेड मतलब भाव नीचे आ रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई स्टॉक है, स्टॉक मार्केट की आपको टाइमिंग पता है, 9:15 पे खुलता है, 3:30 पे बंद होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया। अब मैं आपको बोलूं कि सपोज कोई स्टॉक है जो 9:15 पे 10 रुपए पे खुला है, राइट। 3:30 पे जब वो बंद हुआ तो उसका भाव था 20 रुपए। लेकिन उसके बीच में ये जो 3:30 से 9:15 का जो ये टाइमिंग है, इसके बीच में भी तो और प्राइसेस ऊपर नीचे गए होंगे। ये तो भाव खुल गया, बंद हो गया। लेकिन सपोज मैं आपको बोलूं, सपोज 12:10, ये कोई रैंडम फिगर मैं ले रही हूँ, इसमें स्टॉक 22 रुपए पर भी गया था। और वहीं मैं आपको बोलूं कि जब 2 बज रहे थे ना, तब स्टॉक 8 रुपए पर भी आया था। तो अब ये आपकी सिंपल हमने नंबर्स दे दिए कि 9:15 था तो स्टॉक 10 रुपए पे खुला, यानी आज टाटा मोटर्स से 10 रुपए पे बिल्कुल खुल गया। उसके बाद जब 3:30 बजे जैसी मार्केट बंद हुआ, वो 20 रुपए पे बंद हो गया। लेकिन बीच का वो जो समय है उसमें स्टॉक 22 के भी भाव पर गया था। मतलब एक टाइम था हो सकता है 12:10 पर किसी ने 22 के भाव पे खरीद लिया, वहीं 2 बजे किसी ने 8 रुपए पर भी स्टॉक मार्केट में ये टाटा मोटर्स को खरीद लिया। तो अब इसको हमें ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे। आपकी अब ये जो लाइन है, ये बॉटम वाली, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। मतलब 9:15 पे मार्केट कहाँ खुले, 10 रुपए पे। उसके बाद हमारे कौन सी टाइमिंग आ रही है, 12:10 वाली, यानी 22 रुपए। ये जो हमने एक छोटी सी चोटी निकाली ना, जिसकी इसको कहते हैं विक, WIC विक, ये क्या है, इसका ये हाई बताती है, यानी ये हाई है। हाई कितना बना है, 22 रुपए का। फिर 12:10 के बाद क्या है, 2 का टाइमिंग है, 2 बजे कहाँ आई है, 8 रुपए। यानी आप लोग गैस करिए, नीचे की ये जो विक है ये क्या है, 8 रुपए पर भी भाव आया, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, ये डब्बा बंद कहाँ हुआ, यहाँ पर, यानी 20 रुपए।
तो इस तरीके से हमारी कुछ कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, यानी तीन हमारे चार पहलू हैं, ओपन, हमारा क्लोज और हाई एंड लो। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। एक जब हमारी कैंडल बनती है तो ये चार एलिमेंट्स इसमें जुड़े रहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी। ये आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, जस्ट टेलिंग यू कि कोई पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए। इस पार्ट को हम कहते हैं विक। ये जो ऊपर नीचे छोटी छोटी लाइन बन जाती है इसे हम कहते हैं विक, और इस पूरे शरीर को हम कहते हैं बॉडी। चलिए एक और एग्जाम्पल अब रेड कलर में देखेंगे कैसे दिखेगा, और फिर हम सीधा चार्ट पे देखेंगे कि रियल लाइफ में क्या ये कैंडल ऐसी ही दिख। अब सपोज, चलिए पहले मैं डेटा लिख लेती हूँ। हमने इस बार रखा कि 9/15 पे स्टॉक मार्केट 20 रुपए पर खुला है, 3:30 पर वो 15 रुपए पे बंद हो गया। जब 2 बज रहे थे तब स्टॉक मार्केट 22 पर भी गया था, और लगभग 1:30 बजे उसने 12 रुपए का भी फिगर दिखा दिया। ठीक है, तो अब पहले तो हमें ये खोजना है ओपन, हाई, लो, क्लोज कौन कौन सा है। 9/15 पे 20 है, बताइए क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास। आई होप आप लोगों ने सही आंसर गेस किया हो। 9/15 पर ये क्या हुआ है, ओपन। फिर क्लोज कहाँ हुआ, 22 पे या 15 पे? 15 पे। 3:30 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन उसके बीच में 2 हरकतें उसने और दिखाई। 22 का हाई मारा, मतलब 22 के ऊपर वो गया ही नहीं, हाईएस्ट प्राइस था 22। 2 बजे का हाई भी है 22 रुपए का, और 12 के नीचे भी वो नहीं गया, मतलब उसका लो भी हमें पता चल गया। अब इसे आप ड्रॉ करने जाएंगे। चलिए पहले हमने ग्रीन सीखा था, ग्रीन से ड्रॉ करने की मैं कोशिश करती हूँ। 20 रुपए पे यहाँ वो खुल गया। अब मुझे 15 पे जाना है, लेकिन 15 तो नीचे की तरफ होगा, यानी ऐसे बनेगा। तो क्या ये ग्रीन बनेगा? नहीं, राइट। हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक नीचे की तरफ जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेड। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए अब हम इसे ड्रॉ करेंगे रेड कलर से। स्टॉक 20 रुपए पे खुला, 15 रुपए पे आया, साथ में यहाँ बंद हो गया। अब इसके बीच में 2 और हरकतें हुई, 22 का हाई बना और 12 का हाई मारा। करेक्ट। अब इसमें ग्रीन नहीं बन सकता क्योंकि ओपन इस बार ज्यादा है, क्लोज इस बार कम है, तो हम इसमें कौन सा कलर लेंगे, रेड कलर। यानी 20 रुपए पे ओपन हुआ, 15 पे क्लोज हो गया। बीच में इसने 2 और हरकतें करी, 22 का हाई मारा, साथ में 12। तो ये क्या हो गया, 22। यहाँ पर ये ओपन हुआ 20, क्लोजिंग इसने दिखाई 15, और ये हो गया हमारा 12। अब हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका सेंस क्या, क्यों ही बना रहे हैं कि कहाँ खुला कहाँ बंद हुआ। लेकिन जब आप इसको छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ देंगे ना, तब मैं आपको आगे बताऊंगी कि अभी हमें इसको कैसे एनालिसिस में यूज़ करना है। अभी हम सीख रहे हैं ABCD। अब इन्हीं ABCD को यूज़ करके हम उनका वर्ड्स बनाना भी सीखेंगे। सो हैव पेशेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है और रेड कैसे फॉर्म होती है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, OHLC, इसको दिमाग में आप फीड कर लीजिए। इसको चलिए अब हम रियल डेटा पे चेक करते हैं, क्या ये ऐसी ही नजर आती हैं। नेटफ्लिक्स एंड चिल सब करते होंगे, आज हम नेटफ्लिक्स एंड स्टॉक मार्केट करने वाले हैं। सो बेसिकली नेटफ्लिक्स आप सब देखते होंगे, ये नेटफ्लिक्स का डेटा है। यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम आता है। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में कहाँ प्राइस, सॉरी टाइम फ्रेम मतलब जैसे 1 डे मैंने लगाया, 1 डे यानी 9/15 पे कहाँ खुला, 3:30 पे कहाँ बंद हुआ। वहीं अगर मैं 1 वीक लगा दूँ, मतलब कि मंडे को मार्केट 9/15 पे कहाँ खुला, और फ्राइडे को जब पूरे हफ्ते की क्लोजिंग है, बिकॉज सैटरडे संडे इज ऑफ, तो फ्राइडे को जब 3:30 पे बंद हुआ तब कहाँ बंद हुआ, तो वो पूरे हफ्ते का टाइम फ्रेम हो जाएगा। वैसे ही मंथली है, वैसे ही आर्ली है कि 1 घंटे में कहाँ, अगर आर्ली लगा रही हो यानी 9/15 पे कहाँ खुला, 10/15 पे कहाँ बंद हुआ, और ये जो 9/15 से 10/15 का टाइम है, इसके बीच हाई लो क्या मारा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हमने सीखा डे टाइम फ्रेम। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी भी कैंडल के ऊपर अपनी पेन रख दूं, सपोज मैं इस कैंडल के ऊपर रख देती हूँ,
मैं और जूम इन कर देती हूँ आपके लिए। सपोज मैं इस कैंडल पे रख देती हूँ। अब ये जो मेरे राइट साइड में नंबर्स आएंगे इस पे ध्यान मत दीजिए बिकॉज ये कर्सर के थ्रू हो रहा है, ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हम ग्रीन कैंडल इसमें देखते हैं कि हमें ये क्या बता रहा है। इस ग्रीन कैंडल की हम बात कर रहे हैं, इसका डेटा आपको दिख जाएगा OHLC यानी ओपन हाई लो क्लोज, आपको पूरा डेटा मिल गया। ओपन कहाँ पे है, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ 896 पे ये ओपन हुआ। उसके बाद इसने कहा यहाँ पे हाई, यहाँ पे इसने हाई मारा 906 का, फिर इसने लो भी मारा बीच में ही, कहीं हो सकते 1:30 बजे 2 बजे कहीं लो मारा होगा। लो कितना 893 एंड देन ये स्टॉक क्लोज हो गया 897 पे। क्लियर है आपको, ये पूरा डेटा आपको यहीं से मिल गया, यहीं हमें पता चल गया कि अच्छा 896 पे ओपन हो गए, 1 रुपया और बढ़ा के ये क्लोज हो गया। आई होप आपको आज समझ आया होगा कि हम कैंडल स्टिक कैसे रीड करते हैं, और आज के बाद कभी अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये रेड ग्रीन इनका क्या मतलब है, तो आप इजीली समझा पाएंगे। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आज आप जाइए, आप नेटफ्लिक्स का ही चार्ट लगाइए, उसकी 5 कैंडल स्टिक आप बताइए कि किसी भी कैंडल स्टिक का स्क्रीनशॉट ले लेना, उस पर लिख देना ये ओपन है, लो है, क्लोज है। चाहो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तनीषा गर्ग 101, उस पे जाना और मुझे डीएम में 5 आपके चार्ट की फ़ोटोज़ चाहिए जिसमें आप OHLC ये चारों डेटाज वहाँ पे मुझे टेक्स्ट में बताएंगे। हमारी टीम आपको कोशिश करेगी कि सबको रिप्लाई कर दे और आपको समझा दे कि आपका आंसर सही है या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, कल हम मिलेंगे और इस कैंडल स्टिक को और इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे।